हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और आगे पढ़ते रहिए। पढ़ना सीखना ही काम है आपका अभी, और जो आपका काम है उसको अपना काम को मन लगा कर कीजिए, जिससे आपका प्रोग्रेस होगा, तरक्की होगा, आगे नाम होगा। आज मैं आपको फ्रैक्शन बताता हूँ। फ्रैक्शन भिन्न आप लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी याद से भूल जाता है कि उसका परिभाषा क्या होगा, किस तरह से उसको बतलाएंगे, कितने प्रकार का फ्रैक्शन होगा। तो चलिए एक बार रिकॉल किया जाए। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। A number which is in form of P by Q is called a fraction. As 2 by 3, 5 by 9 एक्सेट्रा वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, उसे भिन्न कहते हैं। आप समझ चुके कि जो P बाई Q यानी अंश बटा हर के रूप में हो तो वही संख्या को फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब इसमें जो है भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भिन्न मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। देयर आर मेनली two kinds of fraction. Number one, even fraction. Number सम भिन्न। Number two, odd fraction. विषम भिन्न। अब ये समझिए कि इवन फ्रैक्शन क्या है। इवन फ्रैक्शन क्या है? इवन मतलब सम होता है। अब ये सम संख्या तो जान रहे हैं कि 2, 4, 6 होता है, लेकिन यहाँ दूसरा हो जा रहा है परिभाषा। वैसा भिन्न जो ऊपर में छोटा हो और नीचे बड़ा हो, यानी अंश छोटा और हर बड़ा। ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए इसको भी मैं लिख दूंगा, आगे इसका परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ लीजिए फिर लिखा देंगे आपको। क्या हम बोले कि जब ऊपर का पोर्शन यानी अंश जो है हर से छोटा होगा तो वो इवन फ्रैक्शन कहलाएगा, और जब अंश यानी कि ये 9 है और नीचे 7 है, यानी ऊपर जो है बड़ा है और नीचे छोटा है, तो वो ऑड फ्रैक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ऑड फ्रैक्शन। तो इवन फ्रैक्शन और ऑड फ्रैक्शन यही हुआ। अंश जिसका छोटा हुआ हर से तो वो इवन हो गया, अंश बड़ा हुआ हर से तो वो ऑड हो गया। अब इसको हम परिभाषा लिखते हैं। इवन फ्रैक्शन सम भिन्न, a fraction which
न्यूमरेटर is smaller than denominator is called an even fraction. As 2/3, 5/7 एक्सेट्रा। इसका हिंदी लिखते हैं, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे समभिन्न कहते हैं। नंबर 2, ऑड फ्रैक्शन। विषम भिन्न। A fraction which numerator is greater than denominator is called an odd fraction. As 5/3, 9/2 etc. न्यूमरेटर इसको आप लिख लीजिए और याद कीजिएगा। आगे आपको आज जो है बतला दें कि ये फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे बनेगा, इसका भी हम 1-2 उदाहरण दे करके आपको हम आज समझा देते हैं। पहले तो ये समझ में आए 2/3 जो लिखा हुआ है तो ये 2 क्या हुआ, तो ये न्यूमरेटर हुआ। न्यूमरेटर इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, और ये बटा बाई का साइन, बाई यानी डिवाइड का चिन्ह हुआ, और ये नीचे वाला ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं हर। तो ये चिन्ह और ये सब नाम याद कर लीजिए कि हर क्या है और अंश क्या है। अभी हम हर और अंश बोल करके आगे बतलाएंगे, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा हर है कौन अंश है। अब एडिशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन लेते हैं 2/3 प्लस 5/6, ये क्वेश्चन है। अब इसमें 3 और 6 अलग अलग है, 3 और 6 अलग अलग। यदि एक रहता तो हम वहाँ पर भी एक नंबर लिखते। एक नंबर क्यों होता, क्योंकि इसका हम जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो वही नंबर आएगा। दोनों जब सेम है तो सेम नंबर आएगा। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो इसका एलसीएम 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 से लगेगा 1, 2, तो 3 × 2 = 6 आया। अब इसका एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब यहाँ एक लंबा लकीर खींच करके इसको 6 लिख देंगे। अब 6 में क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर का से भाग देंगे, यानी 6 में 3 से भाग देंगे। ये पहला जो फ्रैक्शन है
इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो 3 से हम क्या करेंगे 6 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, ये 2 आया। अब 2 ये क्या हुआ क्वेसेंट हुआ, ये इस क्वेसेंट को इसके ऊपर यानी इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ न्यूमरेटर कितना है 2 है, क्वेसेंट कितना है 2 है, तो 2 × 2 4 होगा। ये 4 कैसे आया, इसका 2 × 2 करने से आया। बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ 6 है, ये 6 एलसीएम है, 6 डिनोमिनेटर है, तो 6 से 6 में भाग देंगे। जैसे यहाँ पर 6 में 3 से भाग दिए थे, उसी तरह से 6 में 6 से भाग देंगे, 1 आएगा, यानी इसका क्वेसेंट जो है 1 आया। अब 1 को क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला नंबर यानी इसका न्यूमरेटर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब इसमें लिखेंगे 5 4 कितना होता है 9/6। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या से ये विभाजित हो रही है, कौन सी संख्या से विभाजित हो रही है, इसको देखना है। अब यहाँ पर 9 और 6 दोनों जो है 3 से कटने वाली है। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी इसका आंसर होगा 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आसान हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम सेम वाला भी एक लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 2/3 और 5/3। अब हम क्या करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। एलसीएम 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। अब 3 से इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 1 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 में 2 जोड़ेंगे 7/3। ये आंसर हो गया। आसान है ना। इस तरह के प्रश्न जो है आप अपने से बना सकते हैं या फिर किताब से देख करके किताब का प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आगे आपको बता दें इसका सब्ट्रैक्शन, जिस तरह से एडिशन बना उसी तरह से सब्ट्रैक्शन बनेगा। सब्ट्रैक्शन (9/4 - 1/8)। अब क्या करेंगे 4 और 8 का एलसीएम। सबसे पहले 4 8 का एलसीएम। ये कितना से कट रहा है 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है। अब एलसीएम कितना हो गया 2 × 2 × 2 8 हुआ। अब इसमें क्या करेंगे एक लंबा लकीर लेकर 8 लिख देंगे। अब 8 एलसीएम में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से 8 में भाग देंगे, 4 2 जा 8, ये 2 आया। अब 2 को इसके ऊपर यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 कितना होगा 18। यहाँ पर क्या किया गया 9 × 2 ये मल्टीप्लाई किया गया, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। अब 8 से 8 में भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 को इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 18 - 1 17/8। अब यहाँ पर देखिए कि जब नीचे छोटा हो और ऊपर बड़ा हो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आप लिखेंगे, मिश्र भिन्न। क्या लिखेंगे मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए नियम क्या है 17 में 8 से भाग दीजिए, डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है न्यूमरेटर में, तो 8 2 जा 16 1 आया। अब यहाँ पर 2 जो है वो होल नंबर होगा और यहाँ बाई का साइन होगा, यहाँ पर 1
यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ये जो रिमाइंडर है वो ऊपर रहेगा और 8 यहाँ पर होगा। अब इसको लिखेंगे 2 होल नंबर 1/8। दिस इज़ फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों समझ गए। अब मैं आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी समझा दूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। थ्री बाई 8 इंटू 4/9। अब ये कैसे सॉल्व होगा? एडिशन में सब्ट्रैक्शन में तो आप एलसीएम निकाले थे, अभी आप क्या करेंगे? तो अब एलसीएम नहीं निकालना है। अब क्या करना है? ऊपर नीचे जो कटता है काटेंगे, ऐसे ऐसे काट, इधर से ऐसे करके भी काटेंगे या फिर ऐसे करके या फिर ऐसे करके, किधर से भी कटता हो ऊपर नीचे काटना है। ऊपर नीचे में जो संख्या से भाग दिया जा रहा हो उससे हम भाग देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3 और 8 ये दोनों नहीं कट रहा है आपस में, ये दोनों आपस में नहीं कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब यहाँ पर ऊपर में क्या बचा? 1 और 1, 1 इंटू 1, और नीचे क्या बचा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब बराबर हो गया 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? एक और इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। 12/6 इंटू 8/16। अब यहाँ पर ऊपर नीचे भी कट रहा है, तिरछा तिरछा भी कट रहा है। तो पहले ऊपर नीचे काटिए, 2 से भाग दीजिए छोटा छोटा नंबर से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर 2/1 आया, 2 इंटू 1 और यहाँ पर 1 इंटू 2। अब यहाँ पर क्या करना है? ये 2 भी कट गया। अब 1/1 बराबर 1 आंसर ये आया। चलिए, आशा है कि आप पूरा सीख चुके आप फ्रैक्शन के बारे में। दूसरे लोगों को भी बताइए। गुरुकुलम का वीडियो दूसरे लोगों को देखने के लिए बोलिए, अपने भी देखिए। कीप स्टडिंग, आनंद मनाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।